नोकझोंक में इतना गुस्सा आ जाए कि जान लेने पर आप आतुर हो जाएं, तो फिर कहेंगे कि ये कैसा रिश्ता है। एक ऐसा ही मामला दुर्ग से आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को कार से फेंक दिया, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। वो चिल्लाती रही, लेकिन उसे रहम नहीं आया। गुस्से से उसने वो कर दिया जिसकी तस्वीर देखकर आप भी सहम जाएंगे। पहले तस्वीर देखिए। तस्वीरें विचलित कर रही हैं। सोचिए, जिस तरह युवती को कार से फेंका गया, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। कार से बाहर फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति था। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं। नोकझोंक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब विवाद इतना बढ़ जाए कि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला पति अपनी पत्नी की जान की भी परवाह न करे, तो समझ लीजिए रिश्ते में कड़वाहट भर गई है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग से आया है, जहां भिलाई में एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी को कार से नीचे फेंक दिया, कार से कुचलने की कोशिश की। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि घटना की शिकार 24 वर्षीय प्रियंका सिंह की शादी सेक्टर 4 निवासी रजत प्रताप से हुई थी। घटना के दौरान रजत ने अपनी पत्नी प्रियंका को चलती कार से फेंक दिया और फिर उसे कार से कुचलने की कोशिश की, जिससे प्रियंका का पैर कार के नीचे आकर बुरी तरह से कुचला गया। प्रियंका के परिजनों ने भिलाई नगर थाना में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। पुलिस ने आरोपी रजत प्रताप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद सनकी पति की करतूत ने सबको हैरान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों का अलग अलग ड्रेस कोड होता है। पुलिस वालों का ड्रेस कोड खाकी का, तो डॉक्टर का भी एक ड्रेस कोड होता है। वकील का काला कोट होता है, तो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र यूनिफॉर्म पहनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी चोरों के ड्रेस कोड के बारे में सुना है, जो चोरी भी एक खास ड्रेस कोड के साथ करते हैं? एक ऐसी ही गिरोह ने मुरैना में आतंक मचा रखा है। चड्डी बनियान में आता है और सब कुछ लूट ले जाता है। एक चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर, चौथा चोर, और न जाने इस गैंग में कितने चोर होंगे जो रात के अंधेरे में आते हैं। सदस्यों ने पैंट नहीं पहन रखी है, बदन पर कपड़े के नाम पर सिर्फ चड्डी होता है। न पैरों में चप्पल, न शरीर पर कमीज, दबे पांव घर में घुसते हैं। ये तस्वीरें मुरैना की है, जहां शहर में चड्डी गैंग सक्रिय हो गई है और इस बार कोतवाली थाना क्षेत्र के टीआर पुरम नगर के एक व्यापारी के घर को निशाना बनाया। तेल कारोबारी के घर चड्डी गैंग ने धावा बोला और हथियारों के बल पर लूट ले गए 15 लाख के जेवरात। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए, जो गैंग के दहशत की कहानी कह रही है।
तस्वीरों में देख सकते हैं चड्डी गैंग चोर घर के बाहरी दीवार को एक एक कर फांदते हैं और फिर दबे पांव से घर के अंदर जाते हैं। घर के डाइनिंग हॉल में रखे एक एक सामान को देखते हैं, जो कीमती लगता उसे उठा लेते, फिर कमरे में प्रवेश करते हैं। अंदर परिवार को हथियार के बल पर बंधक बनाकर घंटों आतंक मचाते हैं और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद तेल कारोबारी ने थाने में आवेदन दिया। पुलिस को बताया कि चड्डी गैंग ने करीब 15 लाख के जेवरात हथियार के बल पर लूट लिए। रात्रि में अज्ञात चोरों ने एक गौरव गुप्ता जी के यहाँ घुसकर चोरी की है, जिसकी हमने तहकीकात की है और प्रथम सूचना दर्ज करके उनके आने जाने के रास्ते को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और सीसीटीवी की फुटेज भी हम प्राप्त की है। उनके आधार पर भी हम अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करेंगे। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गैंग के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। हमदर्द कातिल। सवाल है कि जो कातिल है वो हमदर्द कैसे बना। दरअसल ये हत्यारा पुलिस वालों और मृतक के घर वालों के सामने ही था, पोस्टमार्टम से लेकर जनाजे तक, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। किलर ने चलती बाइक पर किया था कत्ल। खुलासा हैरान कर देगा, देखिए। चलती बाइक पर फ्रेंडशिप खल्लास, 2 किलोमीटर तक भागा हत्यारा, पुलिस के सामने था कातिल, पोस्टमार्टम से लेकर जनाजे तक, ऐसे किया दोस्त का काम तमाम। शक, शैतान, साजिश और हमदर्द कातिल। यह हत्यारा जो काले नकाब में है उसे यकीनन आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उससे भी हैरानी की बात ये थी कि पुलिस के सामने ये कातिल पूरे टाइम रहा, लेकिन पुलिस वालों को शक भी नहीं हुआ। जो हमदर्दी का खेल खेल रहा है वो दरअसल हत्यारा है। इस हत्यारे की शातिर चाल को समझने के लिए उस सीन ऑफ क्राइम पर चलना होगा। आरोपी आशिक जो इसी क्राइम सीन से पैदल भागा था, जिसकी तेजी से जाते हुए 2 जगह सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई थी। दिनांक 26 जुलाई को अज्ञात डेड बॉडी जो मिली थी, इसकी शिनाख्त अबरार खान मनियारवाड़ी के रूप में शिनाख्त हुई थी, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गर्दन पे धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके हत्या की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। शाहजहांपुर के कोतवाली थाना इलाके के सांप खेड़ा के नजदीक इस सुनसान इलाके में झाड़ियों में लाश मिली थी। जिस शख्स की लाश मिली थी उसकी लाश को झाड़ियों में आशिक खान ने ही भेजा था। लाश थी अबरार खान की। अबरार और आशिक दोनों जिगरी यार थे, लेकिन चलती बाइक पर खंजर से वार करके आशिक ने दोस्त अबरार की जान ले ली, फिर पैदल ही वो घर तक आया। हमारे सीसीटीवी शहर में जो लगे सीसीटीवी है और तकनीकी आधार पे आशिक खान लालपुरा निवासी को आइडेंटिफाइड किया गया। आशिक दोस्त के पोस्टमार्टम से लेकर जनाजे तक शामिल रहा, लेकिन उसका राज सीसीटीवी फुटेज ने खोल दिया। शक और रुपए के लेन देन में आशिक अंधा हो गया था। जिसमें पूछताछ में पता चला कि ये ब्याज का धंधा करता था और जो मृतक से भी पैसे उसने उधार ले रखे थे। साथ ही साथ जो आरोपी की पत्नी के ऊपर में भी इसको शक था। इस आधार पर उसको एकांत में ले जा करके धारदार हथियार से गले पर चोट पहुंचा करके हत्या की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आला जरर और माल मसूल जब्त किया गया है। ये इलाका दोस्ती के रिश्ते के दी एंड का गवाह बना। शाहजहांपुर में सुनील हंचोरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और अब बात झांसी के कारोबारी के कत्ल की। ये कत्ल खौफनाक है। ये खौफनाक वारदात सोमवार रात की है। नौकर और मालिक रात में एक ही कमरे में रुके थे, लेकिन सुबह हुई तो उस कमरे में आग लग गई थी और उस सुलगती आग में पड़ी थी मालिक की अधजली लाश। लेकिन इस वारदात के बाद नौकर फरार है। सवाल यह है कि नौकर भी किसी हादसे का शिकार हुआ या फिर वो साजिश को अंजाम देकर फरार हुआ। कमरे में कारोबारी की अधजली लाश। किसने किया कत्ल? कातिल की तलाश। यह खौफनाक मंजर झांसी के तलैया मोहल्ले का है। कमरे के अंदर का मंजर देखने वालों की चीख निकल पड़ी। पहले तो पुलिस भी दंग थी कि इतना दर्दनाक हादसा कैसे हो गया। फिर लाश पर मिले चोट के निशान से पता चला कि यह कोई हादसा नहीं, गहरी साजिश है। 29 जुलाई झांसी, सुबह 6 बजे। तलैया मोहल्ले में एक घर के कमरे से धुआं निकल रहा था। कौतूहलवश लोगों ने कमरे में झांक कर देखा तो कपड़े के ढेर में आग लगी हुई थी। धधकती आग देख लोगों ने पानी से उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन तभी आग के बीच पड़ी अधजली लाश पर लोगों की नजर गई। लाश देखते ही कमरे में मौजूद लोगों की मानो चीख निकल पड़ी। आबिद जो मुजफ्फरनगर शाहपुर के रहने वाले हैं, ये करीब 1 महीना पहले आकर के यहाँ किराए पर रह रहे थे और प्लास्टिक का धंधा कर रहे थे। इनकी आज सूचना मिली कि इनकी जिस मकान में किराए में रह रहे थे उसी मकान पे अधजली डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कोतवाली मौके पर पहुंचे थे। आसपास के लोगों को लगा मौत आग में जलने से हुई है। एहतियातन पुलिस को खबर दी गई। मामला आगजनी का था, लिहाजा पुलिस कमरे का सरसरी निगाह से मुआयना कर मामले को चलता करने की कोशिश में थी। लेकिन तभी किसी की नजर अधजली लाश पर मौजूद चोट के निशानों पर गई। ये देखते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। पुलिस ने जब मरने वाले की शिनाख्त कराई तो पता चला जिसकी हत्या हुई उसका नाम आबिद था। मुजफ्फरनगर का रहने वाला आबिद झांसी में मेकअप और क्रोकरी की दुकान चलाता था। वो किराए पर कमरा लेकर रहता था और साथ में रहता था एक नौकर। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए नौकर को बुलाया तो पता चला कि वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। झांसी में प्लास्टिक व्यवसायी आबिद की हत्या की पड़ताल पुलिस की जारी थी। आखिरी में पुलिस की शक की सुई आबिद के नौकर हनीफ पर आकर रुक गई। पुलिस को लगा कि इस कत्ल के बारे में या तो हनीफ कोई राज जानता है या फिर हनीफ खुद अपने मालिक का कातिल है। इस पूरी थ्योरी पर पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ रही थी। इस दौरान हनीफ मौके से फरार हो गया। अब शक की सुई नौकर पर थी। आबिद के साथ रात में आखिरी बार उसके नौकर हनीफ को ही देखा गया था। लिहाजा पुलिस इस थ्योरी पर पहुंची कि हो ना हो नौकर को कत्ल से जुड़ा कोई गहरा राज मालूम है, या ये भी हो सकता था कि नौकर ही मालिक का कातिल हो। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि नौकर हनीफ ने मालिक से 20,000 रुपए एडवांस लिए थे और भी पैसों की डिमांड कर रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब दुकान की जांच की तो गल्ले का सारा कैश गायब था, जो इस बात का इशारा था कि कत्ल के पीछे पैसों का कनेक्शन है। और चलिए इसी के साथ अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।